अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं वलीउल्लाह खटक। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, बात करते हैं कौमी हीरो अरशद नदीम के बारे में, जो कि हाल ही में ओलंपिक्स मुकाबलों में जिसने पाकिस्तान को गोल्ड मेडल जितवाया है। तो उसके बारे में बात करते हैं कि क्यों इसको इतना बड़ा प्रोटोकॉल दिया जा रहे हैं, स्टेट ऑफ द आर्ट प्रोटोकॉल दिया जा रहे हैं, इतने बड़े बड़े तोहफे पेश किए जा रहे हैं। इसकी भी डिटेल मैं आपको बता दूंगा, लेकिन वीडियो की एंड तक हमारे साथ जुड़े रहिए कि अरशद नदीम को कितने तोहफे मिले, अब तक कितने तोहफे मिले और इसको क्यों इतना प्रोटोकॉल दिया जा रहे हैं। क्योंकि इससे पहले भी पाकिस्तान के कई प्लेयर्स ने मेडल्स जीते हैं, इवन के गोल्ड मेडल भी जीते हैं। और इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा इस वीडियो में कि पाकिस्तान ने कब से ओलंपिक्स गेम्स में हिस्सा लेना शुरू किया, पाकिस्तान अपने प्लेयर्स कब से भेज रहे हैं। तो लंदन गेम्स 1948 से अपने सफ़र का आगाज़ करने वाले पाकिस्तान ने 76 सालों में अब तक सिर्फ 11 मेडल जीते हैं। टोटल 11 मेडल जीते हैं। गोल्ड मेडल की बात नहीं कर रहा मैं, मेडल्स की बात कर रहा हूँ, जिसमें कांसी की भी शामिल हैं और सिल्वर मेडल्स और गोल्ड मेडल शामिल हैं। तो अब तक टोटल कुल मिला के मजमूई तौर पर पाकिस्तान के साथ 11 मेडल हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि इससे पहले जिसने मेडल जितवाए हैं उसको इतना प्रोटोकॉल नहीं दिया गया। अरशद नदीम को क्यों प्रोटोकॉल दिया गया, अरशद नदीम को क्यों इतने बड़े तोहफे पेश किए जा रहे हैं, क्यों कर सियासी व अस्करी क़यादत उससे मुलाकातें कर रही हैं। तो नाज़रीन, इसके कई वजूहत हैं कि अरशद नदीम को क्यों इतना बड़ा प्रोटोकॉल दिया जा रहे हैं, अरशद नदीम को तोहफे पेश किए जा रहे हैं। पहली बात तो ये है कि अरशद नदीम ने 40 साल बाद इस कौम को गोल्ड मेडल जितवाया है। ये बहसीत कौम, बहसीत पाकिस्तानी हमारे लिए बाइस शर्म की बात है। अरशद नदीम की बात नहीं कर रहा, अरशद नदीम हमारे सरों का ताज हैं, लेकिन बहसीत पाकिस्तानी ये हमारे लिए बड़ी शर्मिंदगी की बात है कि 40 साल बाद हम ये खुशी मना रहे हैं कि हमें गोल्ड मेडल हासिल हुआ। 40 साल में हम क्या कर रहे थे? पाकिस्तान की तारीख 76 सालों से हम खेल रहे हैं। सन 1948 से हमने ओलंपिक्स गेम में हिस्सा लेना शुरू किया है। तब से हम वफद की सूरत में प्लेयर्स भेज रहे हैं, लेकिन कोई मेडल जितवाने में कामयाब नहीं हुए। अब जाके 2024 में अरशद नदीम ने 40 साल बाद हमें ये मेडल जितवाए हैं। तो इसलिए अरशद नदीम को इतना बड़ा प्रोटोकॉल दिया जा रहा है। ये पहली बात था। जबकि दूसरी बात ये है कि अरशद नदीम वो वाहिद प्लेयर हैं जिसने इनफरादी तौर पर ये गोल्ड मेडल जीता है। इससे पहले पाकिस्तान के साथ 4 गोल्ड मेडल हैं, बल्कि इसके साथ ही अरशद नदीम के साथ 4 गोल्ड मेडल हो गए टोटल। तो वो जो थे वो इज्तिमाई तौर पर हमने जीते थे, मतलब हमारी हॉकी टीम्स ने जितवाए थे। इनफरादी तौर पर ये पहला बंदा है जिसने हमें गोल्ड मेडल जितवाया है। तो इसलिए भी अरशद नदीम को इतना बड़ा सपोर्ट मिल रहे हैं, इतनी बड़ी सेलिब्रिटी के तौर पे हम देख रहे हैं। जबकि तीसरी और सबसे अहम बात, जो कारनामा अरशद नदीम ने सर अंजाम दिए हैं, वो हम सबको पता है कि उसने न सिर्फ हमें गोल्ड मेडल जितवाया है बल्कि वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया है। अरशद नदीम ने जो नेज़ा फेंका है 92.97 मीटर की जो नेज़ा फेंका है उसने, वो वर्ल्ड रिकॉर्ड है, अब तक वर्ल्ड रिकॉर्ड है वो। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट वजूहत हैं जिसकी वजह से अरशद नदीम को इतने तोहफे मिल रहे हैं जो कि वो डिज़र्व भी कर रहे हैं। अब आते हैं कि पाकिस्तान ने कितने मेडल जितवाए हैं अब तक का। तो आपको बताता चलूँ कि पाकिस्तान ने ओलंपिक में अब तक 11 मेडल जीते हैं, टोटल 11 मेडल जीते हैं, जिसमें 4 गोल्ड मेडल हैं, 4 कांसी के तमगे हैं और 3 जो हैं वो सिल्वर मेडल। पाकिस्तान ने आखिरी मरतबा 1992 में ओलंपिक्स मुकाबलों में मेडल जीता था, जब बार्सिलोना में खेले जाने वाले मुकाबलों में पाकिस्तानी हॉकी टीम ने कांसी का तमगा जीता था। तो इसीलिए कहते हैं कि अरशद नदीम ने 31 साल बाद कोई मेडल जितवाया पाकिस्तान के लिए। ये भी अरशद नदीम के लिए एक एजाज़ है और पाकिस्तानी कौम के लिए। जबकि 1984 में पाकिस्तान ने आखिरी मरतबा लॉस एंजलिस ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीता था, जो कि 40 साल रिकॉर्ड अरशद नदीम के रहा। 40 साल बाद अरशद नदीम ने पाकिस्तान को गोल्ड मेडल जितवाया। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इससे पहले जितनी भी गोल्ड मेडल हमने हासिल किए हैं वो हॉकी के ज़रिए हासिल किए हैं, जो कि हमारा कौमी खेल है।
اور آپ سب کو پتہ ہے کہ اس کا ہم نے کیا حشر کیا ہے، اور یہ پہلی بار ہے کہ ارشد ندیم نے پاکستان کو انفرادی طور پہ گولڈ میڈل جیتا ہے۔ اس لیے ارشد ندیم کو اتنے تحائف سے نوازا جا رہے ہیں اور اسٹیٹ آف دا آرٹ پروٹوکول دیا جا رہے ہیں، اور پوری قوم کو ارشد ندیم پہ فخر ہیں اور ہونا بھی چاہیے۔ اس سے قبل مجموعی طور پر پاکستان کے پاس صرف دو انفرادی تمغے تھے، جو کہ ریسلنگ میں محمد بشیر نے 1960 میں کانسی کا تمغہ جیتا تھا، اور حسین شاہ نے 1988 میں سول اولمپکس میں کانسی کا تمغہ جیتا تھا۔ یہ تھے اب تک کی اولمپکس میڈلز کی ڈیٹیلز جو پاکستان کے نام رہے ہیں۔ اب آتے ہیں ان تحائف کے اوپر، ان ریوارڈز کے اوپر جو ارشد ندیم کو ملے ہیں۔ تو آپ کو بتاتے چلیں کہ وفاقی حکومت کی طرف سے جناب وزیر اعظم شہباز شریف نے 150 ملین پاکستانی روپیز کا اعلان کیا ہے، اور ساتھ ہی وزیر اعظم شہباز شریف نے ارشد ندیم کے کوچ کے لیے بھی 10 ملین پاکستانی روپے کا اعلان کیا ہے۔ اولمپکس ریکارڈ پر ارشد ندیم کو سول ایوارڈ سے بھی نوازا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے ارشد ندیم کے گھر جا کر 10 کروڑ روپے کا اعلان کیا ہے، اور ساتھ ہی ایک ہونڈا سیوک گاڑی بھی گفٹ میں دیا ہے۔ ایف بی آر نے بھی 2 ملین کا اعلان کیا ہے، اور گورنمنٹ آف سندھ نے 50 ملین کا اعلان کیا ہے، جو کہ میئر کراچی مرتضی وہاب نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ کے ذریعے کیا ہے۔ گورنر سندھ کامران تسوری نے 1 ملین کا اعلان کیا ہے۔ کے پی سے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور صاحب نے اپنی جیب سے، اپنے پاکٹ سے 50 لاکھ کا اعلان کیا ہے، اور پاکستان کے ایک کمرشل بینک یو بی ایل نے بھی پاکستانی چیمپئنز کو، اولمپکس چیمپئن کو 5 ملین کا اعلان کیا ہے، جبکہ ٹویٹا پاکستان جو کہ پاکستان کی گاڑیوں کے لحاظ سے، گاڑیوں کی مینوفیکچرنگ کے لحاظ سے ایک بہت بڑی کمپنی ہے، اس نے بھی اپنی ایک کرولا کراس ہائبرڈ الیکٹرک ارشد ندیم کو گفٹ کیا، اور پاکستان کے مشہور سنگر علی ظفر نے بھی 1 ملین پاکستانی یعنی 10 لاکھ پاکستانی روپے کا اعلان کیا ہے ارشد ندیم کے لیے، اور ساتھ ہی کرکٹر احمد شہزاد نے بھی 1 ملین یعنی 10 لاکھ پاکستانی روپیز کا اعلان کیا ہے۔ اور اس کے ساتھ جے ڈی سی پاکستان کی جو ایک فاؤنڈیشن ہے، جے ڈی سی فاؤنڈیشن نے 2.5 ملین کا اعلان کیا ہے، اور ساتھ ہی جے ڈی سی نے ایک سوزوکی آلٹو کار بھی ارشد ندیم کو گفٹ کیا ہے۔ اور چیئرمین ایئر وائز لگانا نے اپنے سوسائٹی میں پورا ایک اپارٹمنٹ گفٹ کیا ہے ارشد ندیم کو۔ یہ تھی اب تک کی تفصیلات ارشد ندیم کے حوالے سے، اور ان کو جو تحائف ملے ہیں اب تک، اس کو جس طرح اپریشیٹ کیا گیا ہے، اور اس کو جس طرح پروٹوکول دیا گیا ہے، امید ہے کہ آپ کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ تھینک یو۔